नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है एल्कोहल फिनॉल एंड इथर, जो कि बहुत प्यारा चैप्टर है। और ये क्लास 12 की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, क्योंकि क्लास 12 की केमिस्ट्री को अगर देखा जाए तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर है, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, जो कि इस चैप्टर का हम मोस्ट वीवीआईपी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक बार नहीं बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसका नाम है एल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। एल्कोहल एंड फिनॉल में यहाँ अंतर है, उस अंतर को आप बताइए। अगर इस अंतर को आप आराम से याद कर सकते हो और 2 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर 2 नहीं, आप 2 3 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा, तो इस पर हम बात करते हैं। आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, आई मीन एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। एल्कोहल का सूत्र OH होता है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ताकि आपको आराम से पूछ दे। साथ में बात करते हैं फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो फिनॉल का सूत्र C6H5OH होता है, उसको हम फिनॉल कहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो सबसे पहला अंतर होगा कि एल्कोहल का सूत्र OH होता है, जबकि फिनॉल का सूत्र C6H5OH होता है। ठीक है, एक और चीज, एल्कोहल क्या होता है, उदासीन होता है। एल्कोहल न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, वह उदासीन प्रकृति का होता है, यानी कि उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। इससे यही समझ में आ रहा है कि भाई जो एल्कोहल है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि 7 जो होता है वो उदासीन होता है, जिसको जल भी कह सकते हैं आप। तो एल्कोहल उदासीन होता है बुआ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा कि एल्कोहल की प्रकृति कैसा है, तो उदासीन होता है। बात करते हैं फिनॉल। फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होता है। अब दूसरा का अंतर ये हो गया कि अल्कोहल उदासीन, जबकि फिनॉल क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हम तीसरे के पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अल्कोहल में क्या होता है, युग्मन प्रतिक्रिया नहीं होता है। यानी कि अल्कोहल में क्या होता है, युग्मन प्रतिक्रिया नहीं होता है, जबकि फिनॉल की बात करते हैं, इसमें युग्मन प्रतिक्रिया लाल होता है लेकिन लाल होता है। ठीक है, देखो मेरे प्यारे मित्रों, मैं बता दूं आपको सबसे आसान, सबसे सटीक डिफिनीशन, सबसे सटीक आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे हमारे केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल और केकेजी क्लासेस के ऐप। तो आप डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे आकर क्लास कर सकते हैं, जिस क्लास में आपको डेली के बेसिस पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पे क्लास लाई जाती है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। आप चाहे तो सभी विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है उसी से रिलेटेड एकदम सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर के साथ आप ले सकते हैं। अगर आप कितना हो नोट्स बनाए होंगे घर पे, तो वह नोट्स बहुत मोटे मोटे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप याद नहीं कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत कम से कम क्वेश्चन, जो इतना पढ़ के आप एग्जाम में 400 प्लस आराम से कर सकते हैं, वैसा मैं एक नोट्स बनाया हूँ। वह नोट्स आप केकेजी क्लासेस पे ऐप डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 199 रुपया रखा गया है। और इसमें ऑल विषय का नोट्स है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। यह आप डायरेक्ट दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप या तो ऐप से कर लीजिए या तो व्हाट्सएप से कर लीजिए, बात सेम है। बट अब ऐप से भी डाउनलोड करके, अगर ऐप से भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसको डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर आप ले लीजिएगा, बहुत कम प्राइस है, 199 में ऑल विषय। और यह पीडीएफ एक बार में पूरे एक साथ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आज कुछ मिलेगा कल कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं। जिस समय पेमेंट उसी समय हैंड टू हैंड आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए, दूसरा के नंबर क्वेश्चन है
कि फिनोल की प्रकृति अम्लीय होता है क्यों? मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था, जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा था कि जो फिनोल होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ये आपने देखा कि फिनोल जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि अल्कोहल उदासीन होता है। आपने देखा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन ही बन गया कि अब बताइए मुझे कि फिनोल अम्लीय प्रकृति क्यों होता है? क्यों? इसका रीजन बताइए, क्यों ऐसा होता है? जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन करे, कुछ भी एनीवन, मतलब कोई भी आदमी कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि आप तेज हैं इसके पीछे कारण क्या है? आप ज्यादा खाते हैं इसके पीछे कारण क्या है? ज्यादा मोटे हैं इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारा कुछ हो सकता है। उसी तरह से जो फिनोल होता है, ये इसके लिए अम्लीय होता है, इसके पीछे कारण क्या है? अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका क्यों? इसका रीजन क्या है भाई? क्यों होता है ऐसा? तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए फिनोल द्वारा एक प्रोटॉन H प्लस आयन, इसको आयन कहेंगे, H प्लस आयन के त्याग से जो फिनोक्साइड आयन बनता है। तो देखो फिनोल में क्या होता है, कहा गया कि फिनोल के द्वारा एक प्रोटॉन H प्लस आयन के त्याग से जो फिनोक्साइड आयन बनाता है, वह क्या होता है, अनुनाद स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अतः फिनोल की प्रकृति अम्लीय होता है। मैं अभी थोड़ा सा एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल में मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो वो फिनोल जो होता है, अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए। फिनोल का सूत्र जो होता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ये इसके लिए 6 वो भुजा से घिर करके एक एक भुजा छोड़ करके डबल बॉन्ड कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, और इसमें अगर आप OH जोड़ रहे हैं तो ये बन गया फिनोल। तो ये अब इसके लिए बनता जो है कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कि जो यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, सब जगह H लगा रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। एक H हटा दी जाती है और OH लगा दिया जाएगा। वही कहा गया कि प्रोटॉन H प्लस आयन को त्याग कर, कि प्रोटॉन क्या करता है, H प्लस आयन जो उसको त्याग करके OH को जोड़ दिया जाता है उन्हें। तो ये क्या, जब त्याग करेंगे तो वहां पे फेनॉक्साइड आयन बनता है, जो अनुनाद की स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसी वजह से यह क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। हो सकता है कि कुछ इसमें वर्ड ऐसे हैं, फेनॉक्साइड आयन, अनुनाद, यह क्या होता है, ये सब आप थोड़ी थोड़ी नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर उसको जानने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको पूरे बेसिक से पढ़ने पड़ जाएंगे। इससे आपके बेहतर है कि आप ये दो चीज को याद ही कर लो, अनुनाद और फेनॉक्साइड आयन। और परिभाषा भी इतनी बड़ी नहीं है से आप याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई आने वाली है, क्योंकि मेरे द्वारा जो परिभाषा दी जाती है वो बिल्कुल सटीक एंड सेटुबल होती है, जो आपके एग्जाम के लिए इनफ है। अगर इतना परिभाषा लिखते हैं तो ये 100% आपको अपने भाषा में और ये याद होने वाला है, क्योंकि अधिकतर बच्चे को दिक्कत कहाँ होते हैं, क्वेश्चन को याद करने। हम क्वेश्चन याद भी कर लेते हैं तो उसको लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं, आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। इसका एक ही रीजन है कि आप जो परिभाषा याद कर रहे हो वह बिल्कुल परिभाषा सटीक, जिससे कि आपको एक बता दो, जैसे कि कोई एक हिंदी सॉन्ग, जैसे कि न्यू न्यू हिंदी सॉन्ग आते हैं, शायद उसको याद करने में आपको कठिनाई होती है। एक लाइन याद कर लेते हैं लेकिन पूरे गाना याद नहीं हो पाता है। अगर उस वही गाना अगर भोजपुरी लैंग्वेज में आ जाए तो आप पूरे गाना याद कर लेते हैं। इसका रीजन क्या है कि वो बोलचाल की भाषा में आपके गाना है, कहने का मतलब वही है लेकिन रीजन मतलब कहने का मतलब वही निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कहने का तरीका अलग हो जाता है। सेम परिभाषा होता है, परिभाषा में कहने का मतलब वही है, बस उसकी परिभाषा अपनी भाषा में छोटी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है? देखो वह एल्कोहल क्या होता है, उदासीन होता है। मैंने भी जस्ट एक चीज रिपीट किया कि भाई जो एल्कोहल होता है, OH जो होता है, एल्कोहल का सूत्र होता है OH, ये भी इसके लिए क्या होता है, यह उदासीन होता है, लेकिन यह विद्युत यानी कि जलीय जो विलयन होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। अगर एल्कोहल में अगर जल भी मिलाया जाता है तो यह या एल्कोहल से करंट को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जलीय विलयन इसका कुचालक होता है, यानी कि अचालक नॉन कंडक्टर होता है। इसका रीजन क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी कि सिंपल है, ये क्या करता है, ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो पोलराइज होता है, जो ध्रुवीय होता है। वो पोलराइज पोलराइज मतलब होता है ध्रुवीय, ठीक है ना, ध्रुवीय होता है। और इस प्रकार एल्कोहल के
जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। सिंपल यहाँ पे है जो एल्कोहल है वह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। सिंपल सटीक परिभाषा। मेन मकसद निकला कि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बने और दूसरा का मकसद निकला कि वो ध्रुवीय हो जाएंगे, इसी वजह से वो क्या होंगे, विद्युत का कुचालक होंगे। ठीक है भाई, परिभाषा बहुत आसान है, सटीक है। आप डायरेक्ट ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब करा दूंगा। अगले क्वेश्चन है, फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय क्यों होता है? मैंने भी जस्ट बताया, एल्कोहल उदासीन होता है, फिनॉल अम्लीय होता है। मैंने बताया ये फिनॉल जो है यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है होगा, अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि एल्कोहल उदासीन होता है। मैंने पहले ही नंबर क्वेश्चन में बताया। फिर यहाँ पे भी वही क्वेश्चन कहा, थोड़ा सा देखो। अब कहा गया जो एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय फिनॉल है, तो फिनॉल जो है एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है, क्यों? ये तो रीजन है कि भाई एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय फिनॉल है, क्योंकि अम्लीय फिनॉल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें फेनॉक्साइड आयन होता है और फेनॉक्साइड आयन H प्लस आयन क्या करते हैं, H प्लस आयन जो त्याग करता है, क्या करता है, फिनॉल जो होता है H प्लस आयन को त्याग कर देता है और वहां पर फेनॉक्साइड आयन बनाता है जो ध्रुवीय क्या करता है, वह अनुनाद स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, इसलिए फिनॉल क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। यही तो मैंने पढ़ाया कि फिनॉल अम्लीय क्यों होता है, तो मैंने बताया होगा कि फिनॉल अम्लीय होता है क्योंकि, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो फिनॉल में क्या होता है H प्लस आयन त्याग करता है, जिससे क्या होता है, H प्लस आयन त्याग कर देता है, जिससे वो क्या होता है, अनुनाद स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। मैंने जस्ट अभी क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या होगा, देखिए, फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्योंकि, ये तो क्वेश्चन ही लिख दिया गया सेम। फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण एल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन से अधिक अस्थायी होता है। बात वही है, थोड़ा सा घुमाया गया, घुमा फिराकर मतलब वही निकल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने उस समय बताया था कि फिनॉल जो होता है H प्लस आयन त्याग करता है और वह अनुनाद स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, और फिनॉक्साइड आयन बनाता है और क्या अनुनाद स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो वही कहा गया क्योंकि फिनॉल के फेनोक्साइड आयन अनुनाद के स्थायित्व के कारण एल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन से अधिक ज्यादा स्थायी होता है। यानी कि जो फिनॉल के फेनोक्साइड आयन है वो एल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन से अधिक स्थायी है। कहने का मतलब ये है, जब अधिक अस्थायी होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसीलिए फिनॉल जो होगा एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होगा। समझ पा रहे बात को? यानी कि मैं फिर से समझाता हूं कि जो फिनॉल की फेनोक्साइड आयन जो होता है एल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन से अधिक अस्थायी होता है, अधिक स्टेबल होता है, इसलिए फिनॉल जो होता है एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, परिभाषा आसान यानी सटीक है। चलिए, आप लोग क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने बच्चे ऐप के माध्यम से देख रहे हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको घबराने घबराने की जरूरत नहीं है। माफ करना, मैं आपको समय से कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट होता है, लेकिन हम आपके भलाई चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि कुछ कम पढ़ाई हो लेकिन अच्छा हो। ठीक है, देखो, खाली पढ़ा देना ही काफी नहीं होता है। अगर हम पढ़ा ही दे और आपको कोई काम ना आए, बस उसको पढ़ ले, बस इधर से पढ़े इधर से निकल जाए, कोई फायदा नहीं है। आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन आपके लिए काफी हो, कम पढ़ो लेकिन आए एग्जाम में। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन कहता है यहाँ पे फॉर्मेलिन के दो उपयोग कौन कौन वर्णन करें। फॉर्मेलिन के दो उपयोग लिखना है भाई, चलो लिखते हैं। देखो भाई, फॉर्मेलिन का उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधे के परीक्षण में हो सकता है। ठीक है भाई, किसका आप उपयोग मृत जीव और पौधे के क्या कर सकते हैं, आप परीक्षण में कर सकते हैं, किसका, फॉर्मेलिन का उपयोग। दूसरा का उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में कर सकते हैं। किसका, फॉर्मेलिन का उपयोग रंग बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, साथ में इसका मृत जीव एवं पौधे परीक्षण में इसका उपयोग कर सकते हैं, जो आसान है, बहुत इजी है। चलिए, अगले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन आपसे कहा गया
देखो मिथॉक्सी अम्ल, मिथेनोइक अम्ल है ना, मिथेनोइक अम्ल एवं इथेनोइक अम्ल में अंतर बताइए। देखो मिथेनोइक अम्ल एवं इथेनोइक अम्ल में जब अंतर पूछ रहा है, आपके लिए बेहतर यह है कि दोनों की अलग-अलग परिभाषा लिख दी जाए। वो भी एक अंतर ही होता है। अगर मैं एक साथ अलग-अलग हम खंड बनाकर लिखना चाहें, तो खंड बनाकर भी लिख सकते हैं, नो डाउट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मिथेनोइक अम्ल का परिभाषा लिख दिया और यहाँ पे मैंने इथेनोइक अम्ल का परिभाषा लिख दिया और दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या मैंने लिखा। मैंने जो लिखा मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैंने लिखा मिथेनोइक एसिड। एसिड मतलब अम्ल होता है, इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ये मत समझना कि सर आपने यहाँ अम्ल लिखा, यहाँ पर आपने एसिड लिखा, तो आप कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मिथेनोइक एसिड में एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह से बंधे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। देखो वो हम मिथेनोइक अम्ल की बात करते हैं, वो क्या कहा, मिथेनोइक अम्ल क्या कहता है, देखिए इसमें क्या होता है बुआ, CH3 COOH होता है, ये मिथेनोइक अम्ल है। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे कहा मिथेनोइक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह एक हाइड्रोजन परमाणु से बंधे होते हैं। प्लीज आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, सर अगर आप प्लान इतना कर लेते हैं तो। देखो नाइट में भी टीचर लोग, हाँ एक और चीज, हाँ अब बहुत सारे टीचर लोग भी मैसेज कर रहे हैं घर, बहुत ज्यादा टीचर लोग भी बहुत सारा नोट्स हमसे ले रहे हैं अपने बच्चे के लिए। आप अगर टीचर में भी अगर है तो टीचर भी ले सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं आपको, ठीक है। एक बार पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर एक बार शेयर करेंगे, मुझे आशा है। चलिए एक बार वो शेयर कर लीजिए फटाफट। ठीक है बुआ। तो मैं आपको बता रहा था मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह से बंधे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो मैं बताता हूँ, देखो मिथेनोइक अम्ल जो होता है COOH होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। इससे जब अगर एक H जुड़ेगा, यह हमारा मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये कहता है मिथेनोइक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह में बंधे हाइड्रोजन परमाणु होता है। यह क्रियात्मक समूह है, क्या है, कौन सा क्रियात्मक समूह हुआ, यह आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि यहाँ पे कहा कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह, ये कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बंधे रहते हैं, इसे कहते हैं मिथेनोइक एसिड। अब कहा गया इथेनोइक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह से बंधे मिथाइल समूह होता है, यानी कि ये जो COOH होता है, इससे क्या होता है, एक मिथाइल समूह यानी कि CH3 से जुड़ा होता है, यह हमारा इथेनोइक एसिड होता है। तो आप सूत्र के तौर पे HCOOH मिथेनोइक एसिड है, CH3COOH आपका इथेनोइक एसिड है। यह आपका परिभाषा हुआ और इसी का फॉर्मूला हुआ, ज्यादा इधर तामझाम नहीं है। आइए, और मैं देखो आप जितने हार्ड बनाकर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बना रखे हो, लेकिन है नहीं, सच बताए तो सबसे आसान और सबसे एक फिक्स होता है कि भाई ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पढ़ा रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज पहले पढ़ा देता हूँ। मैं आपको नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नेम, उसके बाद आपको इसके रिएक्शन कुछ पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक एक टॉपिक को पढ़ा देंगे टारगेट फिक्स करके। चल अगला क्वेश्चन कहता है बुआ कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल यानी कि पारा, इसको कहते हैं पारा नाइट्रोफिनॉल एवं पारा मिथाइल मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पे पारा नाइट्रोफिनॉल पारा मिथाइल फिनॉल से यानी कि पारा मिथाइल फिनॉल से क्या होता है, अधिक अम्लीय, यानी कि जो पारा नाइट्रोफिनॉल है वह अधिक अम्लीय होता है पारा नाइट्रोफिनॉल से, क्यों, इसका रीजन बताइए। चलिए देखते हैं। देखो पारा नाइट्रोफिनॉल पारा मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि, यहां तक क्वेश्चन को ही उतार दिया गया है सेम टू सेम, क्योंकि रीजन जो संबंधित प्रश्न होता है उसमें आसान होता है डिफिनेशन लिखना। यहां तक तो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है कि पारा नाइट्रोफिनॉल पारा मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि, आगे अब यहां से कुछ इसके बारे में हम लोग बताने का प्रयास करेंगे।
आगे लिखेंगे। अब क्योंकि पारा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह अधिक प्रभावी होता है। यानी कि जो पारा नाइट्रोफिनॉल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए ज्यादा प्रबल मजबूत होता है, ठीक है ना। तो कहा गया आकर्षित करने वाला समूह जो होता है अधिक प्रभावी होता है, काफी ज्यादा मजबूत, प्रभावी मतलब ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जबकि पारामिथाइल फिनॉल में क्या होता है, मिथॉक्सी समूह इलेक्ट्रॉन देने का कमजोर प्रभाव होता है, और ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, लेने का नहीं, इसलिए कमजोर प्रकृति का होता है। और कमजोर प्रकृति होता है इसीलिए पारा नाइट्रोफिनॉल पारामिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। मैं फिर से मैं बताने का प्रयास करता हूं, समझना आप। कहा गया कि यहाँ पे पारा जो नाइट्रोफिनॉल है, मेरे प्यारे बच्चे फिर से समझना, यहाँ पे पारा नाइट्रोफिनॉल जो है पारामिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय है, क्योंकि पारा नाइट्रोफिनॉल में इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए अधिक शक्तिशाली है, अधिक प्रभावी है। जबकि पारामिथाइल फिनॉल में ये क्या करता है, कमजोर प्रकृति का होता है, क्योंकि मिथॉक्सी समूह इलेक्ट्रॉन देने का कमजोर प्रभाव दिखा पे रखता है, इलेक्ट्रॉन देने का कमजोर प्रभाव रखता है। इसीलिए क्या होता है, जब कमजोर होगा तो कम अम्लीय होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा अम्लीय है। इसीलिए आप पारा नाइट्रोफिनॉल जो है वो पारा मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय हो। ठीक है भाई, आगे आइए। क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर स्पष्ट करो। तो फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल अमोनिया AgNO3 विलयन के साथ सिर्फ सिल्वर दर्पण देता है, जबकि एसिटिक अम्ल ऐसा कोई नहीं देता। जिससे सिंपल परिभाषा कहा गया, देखो ऑर्गेनिक में मजा क्या है कि परिभाषा बहुत कम लिखना पड़ता है, और एक अभिक्रिया लिख दीजिए, नंबर पूरा देगा। मैं थोड़ा सा एसी बंद करता हूँ, बहुत ज्यादा अभी भी, क्योंकि देखो बुआ गर्मी अभी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी भी मतलब हम लोग क्लास लेते, ठंडा भी है गर्मी भी है, दोनों है यार, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, देखो क्या होता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है अमोनिया, अमोनिया AgNO3 विलयन के साथ सिल्वर दर्पण देता है। अगर हम सिंपल, अगर हम जो अमोनिया है, फार्मिक अम्ल है, ये फार्मिक अम्ल है वो, फार्मिक अम्ल को हम क्या मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। अगर हम मिथेनोइक अम्ल को हम AgNO3 से अभिक्रिया करते हैं तो यह क्या देता है, सिल्वर दर्पण देता है। जबकि हम इथेनोइक अम्ल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एसिटिक अम्ल जिसको हम इथेनोइक अम्ल कहते हैं, अगर इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सिल्वर यहाँ पे अमोनिया AgNO3 से कराएंगे तो यहाँ पे कोई दर्पण नहीं देगा, कोई सिल्वर नहीं देगा। इसीलिए आपके साथ देख सकते हैं अंतर यही है कि भाई दोनों में अंतर क्या है। अंतर सिंपल है कि जब हम मिथेनोइक एसिड को यानी कि फॉर्मिक अम्ल को जब हम AgNO3 से अभिक्रिया करेंगे तो सिल्वर दर्पण देगा, जबकि हम यहाँ पे क्या फॉर्मिक जो एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल जिसको हम लोग इथेनोइक एसिड कहते हैं, अगर उसकी अभिक्रिया AgO3 से करते तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। यही अंतर है। लेकिन याद रहे, यह परिभाषा के साथ साथ नीचे वाला जो समीकरण तो दोनों है लिखना पड़ेगा आपको, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला यहाँ से लिखना शुरू करना, हिंदी मीडियम वाला यहाँ लिखकर फिर ये लास्ट वाला लिखना जरूर, क्योंकि यह दोनों के लिए लिखना है भाई, दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। या आप हिंदी मीडियम वाला इतना लिखना, ये इतना ना मत लिखना, इतना मत लिखना। इंग्लिश मीडियम वाला ये पूरा लिखना, और हिंदी मीडियम वाला ऊपर लिखने के बाद नीचे वाला जरूर लिखना। समझ पा रहे हो बात को? आइए, बगल में मैंने डेट को भी मेंशन कर रखा है। अगला क्वेश्चन कहता है, एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, व्याख्या करें। क्वेश्चन कहा गया बुआ कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल OH, ठीक है ना बुआ, OH का क्वथनांक जो होता है, यहाँ पे क्वथनांक जो है क्या कह रहा है कि संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, व्याख्या करें। चलो देखता हूं मैं क्या होने वाला है, चलिए समझते हैं। एल्कोहल में क्या होता है, और यहाँ पे एल्कोहल में ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मक के कारण अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। मैंने जो कहा आपसे, क्या कहा कि एल्कोहल में क्या होता है, ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मक, क्या कहा, एल्कोहल में जो ऑक्सीजन की जो होता है, क्योंकि एल्कोहल का सूत्र OH होता है,
और ये बेसिकली सिंपल है। अल्कोहल जो होता है, H जो होता है इसमें जुड़ा रहता है। अल्कोहल में H क्या हुआ? जुड़ा हुआ। OH यानी कि वो एक जुड़ा हुआ, एक बॉन्ड खाली है। यानी कि इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा। यानी कि अल्कोहल में ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इसके लिए क्या कहा? आगे बोलता है, इसीलिए अल्कोहल में इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और अल्कोहल से इस H को हटाना काफी मुश्किल है और काफी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसके क्वथनांक अधिक होते हैं। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पावर एल्कोहल क्या है? और ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा, पावर एल्कोहल क्या है? ठीक है ना। व्हाट इज ए पावर एल्कोहल? पावर एल्कोहल है क्या? देखिए, पावर एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें ईथर यानी कि यहाँ पे ईंधन, सॉरी ईंधन, ईंधन के रूप में पेट्रोल या मोटर स्पिरिट में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। तो देखो, पावर एल्कोहल वह होता है, इस प्रकार की ऐसी एल्कोहल है जिसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल या मोटर आप स्पिरिट में, मोटर स्पिरिट में मिलाकर प्रयोग किया जाता है, ताकि इंजन की शक्ति और कार्य क्षमता बढ़ा जा सके, उसकी बढ़ाया जा सके। क्या? क्षमता। ठीक है। पावर एल्कोहल एक प्रकार की ऐसी एल्कोहल है जो ईंधन, आप जानते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है। एलपीजी नहीं, सीएनजी कह सकते हैं, एलपीजी तक नहीं बनता है। सीएनजी की बात कर ले। तो ये कहा गया, पावर एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल या मोटर जो मोटर गाड़ी जो होता है, मोटर स्प्रीड में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी जो उसमें पेट्रोल डीजल डाला जाता है, उसमें मिलाकर के उसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है। ठीक है। ताकि इंजन की शक्ति और कार्य क्षमता में बढ़ोतरी मिले, अच्छा चले, ज्यादा माइलेज दे और ज्यादा ताकत से चले। वही हमारा पावर एल्कोहल। मैंने जो चैप्टर पढ़ा रहा था, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, यह चैप्टर के मैंने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पढ़ाए, जो कि मुझे आशा है कि आप ये 10 क्वेश्चन को 30 मिनट के अंतर्गत आप पूरे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, और आधे घंटे में ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन याद कर लेंगे, और ये 10 क्वेश्चन याद करेंगे तो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि मैं हर चैप्टर का 10 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप जरूर पढ़ेंगे, और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, वह पीडीएफ नोट्स आप दिए गए ऐप केकेजी क्लास ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप ले ले सकते हैं। ठीक है। या डायरेक्ट व्हाट्सएप पर नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव केवल आपको केमिस्ट्री नहीं, ऑल विषय का आप मिल जाएगा। ठीक है। तो जरूर लेंगे, मुझे आशा है। तो मैं आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ। मैं कल मिलूंगा फिर से आगे का चैप्टर लेकर आपसे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इजाजत दीजिए और एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।